सबसे पहले मैं मीडिया के जितने भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ क्योंकि हमने आप लोगों को यहाँ पे बहुत कम वक्त में बुलाया, तो आप लोग यहाँ हमारे बात को सुनने के लिए आया। तो आज हम लोग जो ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, 207 यूनियन और हमारे बाइक यूनियन सारा यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि जितने भी जो बाहर से जितने भी, चाहे ट्रक हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे आपका 207 हो, चाहे आपका टेम्पो हो, सब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद इंटरनल रूट में भी वो ज़बरदस्ती पुलिस के मदद से वो जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इंटरनल रूट जितने भी जो रूट हो, चाहे वो नुब्रा जाते हो, चाहे वो चंगथंग जाते हो, जहाँ भी इंटरनल रूट है वहाँ पे हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट परमिट, हमको स्टेट परमिट मिला हुआ है। बाकी लोग बाहर से आते हैं, उन लोगों को नेशनल परमिट है, तो वो नेशनल हाईवे टू हाईवे वो आए। हाईवे से अंदर जब वो जाएंगे तो उसको हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में 4000 से लेके 8000 तक बड़ा से लेके छोटा गाड़ी हमारे पास है। सब लोगों के पास लोन है। अनएम्प्लॉयड लोगों ने, अनएम्प्लॉयमेंट जो जिनको 5 साल से 2019 से जॉब नहीं मिला है, वो सारा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं। तो वो साल लोन लेके आज की डेट में गाड़ी लेके यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ से ले से बाहर लेके जाने के लिए हमारे पास कोई लोड भी नहीं है। बाहर से जितने आते हैं वो ले तक आए, ले से जितना भी जो रूट, इंटरनल रूट जितना भी रूट हो, उस रूट में हमको काम करने दिया जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, एलजी से भी रिक्वेस्ट है, और लद्दाख पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, और हिल काउंसिल से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। आज की डेट में हमारे पास 60 से 70 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं उठाना चाह रहे, लेकिन एक दो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पीछे पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार हैं। वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख की शांति को भंग करे, हमें मजबूरन रास्ते में खड़ा होने के लिए वो लोग वो कर रहे हैं। तो हम इस हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम रास्ते पे आए फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम इस चीज़ को बैठ के हम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है, दूसरे जो हमारे पास आज ट्रांसपोर्टर है वो चल रहे हैं, उसी की तरह इनको भी हमारे साथ चलने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो 2-3 आदमी जो बाहर से आता है उनको ना देखें। मेजोरिटी जो लद्दाख के जो रेजिडेंट्स है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें। उनको इनकम को, उनके जो लोन लेके जो बैंक को उनको देना है उसके बारे में ख्याल रखें। आज की डेट में आप लोग बोलिए, बाहर जाने के लिए हमारे पास क्या लोड है? यहाँ से हम क्या मिट्टी लेके जाएंगे? क्या यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे बाहर? अगर आज के डेट में अगर लद्दाख से भी कुछ सामान बाहर जाता हो तो उस सूरत में हम ये मानेंगे कि वहाँ से हम इंटरनल रूट में भी छोड़ेंगे, हम भी वहाँ घुसेंगे। आज के डेट में अगर हिमाचल में जाए देखें तो हिमाचल में जब हमारा गाड़ी जाता है तो हाईवे टू हाईवे जाने देते हैं। हाईवे से अगर अंदर थोड़ा भी घुसे तो वो रोकते हैं। हमारे ड्राइवर लोग जब हिमाचल में सीमेंट के लिए, सीमेंट जो हम वहाँ से लाते हैं, सीमेंट के लिए अगर सीमेंट फैक्ट्री में सस्ता सीमेंट मिलता है, अगर वहाँ हम घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम लोग घुसने नहीं देते हैं। हाईवे के जो नज़दीक जो डीलर्स होगा वहाँ से हमें खरीदना पड़ता है। इसी तरह चाहे कश्मीर में जाए, हर जगह जाए, इंटरनल रूट में हमारे ट्रकों को एलो नहीं करते हैं। हाँ, बेशक वो हाईवे टू हाई हमें एलो करते हैं, लेकिन इंटरनल रूट में नहीं करते। इसीलिए हम चाहते हैं इंटरनल रूट जो है हमारे लिए बचा रहे। आज के डेट में अगर आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में हमारे टैंकर, हमारे टैक्सी, हमारे इनोवा, हमारे जितने भी बड़े गाड़ी हैं, जितने भी छोटा गाड़ी हैं, सारा बर्फ में नुब्रा के लिए, चंगथंग के लिए, डिबियो के लिए, 120 के लिए हम लोग सर्विस देते हैं। बाहर से आके ये डाउन वाला नहीं देते। ये सिर्फ सीजन में जब रोड खुला होगा, जब मौसम ठीक होगा, तभी आते हैं और हमारे शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से उनको जाने नहीं देंगे। आज आप लोगों को ये किस लिए करना पड़ा? हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे आ रहा था उनको पुलिस का एस्कॉर्ट देके यहाँ से उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से एक पार्टी को जो है
ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात है, बाकी लोगों को लेस प्रेफरेंस देने की बात है। यहाँ 500 से 5,000 से 6,000 ट्रक है, उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। खाली एक कंपनी को जिसका प्रॉफिट एक आदमी को जाता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी का नाम आप बता पाएंगे? कंपनी का नाम है मालूम नहीं है, क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट देके जा रहा है, हमें कुछ नहीं बता रहा है कि किसका है लोड, किसका है, ये हमें नहीं बता रहा है। ये बार-बार जैसे हाँ। बार-बार लास्ट टाइम भी ऐसे इश्यूज आए हैं जी। उस पे, जी। तो लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया कि आप में बहसबाजी हुआ है। जी। उससे आप काउंसिल के पास भी गए होंगे, जी। तो क्या सोल्यूशन निकाला? हमें सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। हमें हमेशा हर बात बोला गया कि आप लोगों को हम प्रेफरेंस दे देंगे, आप लोगों की गाड़ियों को छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हर हफ्ते जो है एक नया इशू खड़ा हो जाता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास 60-70 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये हमारा रेट, हमारा जो जितने भी जो हम वो सर्विस दे रहे हैं वो उनको अच्छा लग रहा है। सिर्फ 1-2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ इसमें, एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ इसमें। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, सिंपल सी सवाल, कि हमारे गाड़ियों को अब अदर स्टेट के इनर रूट में हमारे गाड़ियों को जब अलाउ नहीं करते हैं, तब आप लोग हमारे लिए क्या ये लद्दाख पुलिस हमारे लिए गार्ड देंगे? बिल्कुल। अदर पार्ट के आप लोग यहाँ पे पुलिस गार्ड देके आप लोग हमारे पेट पे तो क्या आप लोग यहाँ पे हमारे पेट पे लात मारने के लिए बैठा है कि आप लोग हमारे लिए सेवा करने के लिए बैठा है आप लोग यहाँ? आज तो हमें बिल्कुल फैसला चाहिए। हम लद्दाखियों के साथ इतना नाइंसाफी क्यों? हम लोग श्रीनगर में इनर रूट में नहीं जा सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर के साथ भी थे, तब भी हमें न पहलगाम जा सकते, ना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। हम इनर रूट्स में एयरपोर्ट पिकअप तक हम नहीं कर सकते थे। क्यों? तो फिर हमारे इनर रूट्स खुला क्यों बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए बैठे हैं कि आप लोग बाहर के लिए बैठे हैं? आप लोग strip dock union is better chiku manu hai tena ke tam chapter travel association tena ke tena taxi no 200 no 407 no so har union no ke tena ila to bitna so mo khone spera ma jinan no gale ka state yes ko tazat tena ke tena pilog ne unka ne gadi un la ke tena chahe ke tena tourist goods ko no chahe ke tena ta goods ke area ne ke ino gale don't like it on highway super close this thing ne baki inner ngata routes na ke tang chat na tena ke tang ngata local ne ke tang gari mission on tena fia ke tang last khone ke tang daksa transport union me chi demand ke tang jenne no teka spiritual to no ke tang ngata ladak sena ke tang la tu mane season no met ke halale sonspa nyampu ngata ke tang denja ngata mane mangpu ke tang ngata permit issue chos kya kaltes tene permit issue chuen jang kaltes ते बिजनेस प्रो केता लोकल तांग ना बेतना इनमा गलत सोच समरा ले तनेंगे एलजी साहब केतना म स्पेशली केता रिक्वेस्ट जरा लोकल लोगों के साथ आप हैरेसमेंट न करें। अब यहाँ लोकल के लिए आए, लोकल के हित में आपको कम करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले हमेशा लोगों के साथ है, लोगों जहाँ जब तक इनका डिमांड पूरा नहीं होता लोगों के साथ है। एलजी साहब आप लद्दाख के एलजी हो, आप कोई दिल्ली के एलजी नहीं हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट का एलजी नहीं हो, तो अगर लद्दाख का एलजी है तो आप लद्दाख के लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कितना शेम सुनना चाहोगे? आप प्लो ग्राउंड से ऑपोजिशन से भी सेम सुन रहे हो, अब यहाँ पे भी सुन रहे हो, मतलब आप गलत कर रहे हो ना। एक चीज़ तो आप मानना पड़े, एक चीज़ को आप हमारे लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, हमारे हिल काउंसिल को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें आपको ये आप बुक रहे हैं। सबसे पहले ऑनरेबल एलजी साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको इस सिचुएशन का माहौल आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कि जितने भी यूनियंस बैठे हुए, ट्रक हो, बस हो, टेम्पू हो, मजदा हो, टैक्सी हो, जितने भी यूनियन बैठा हुआ है, उन हर सदस्य के साथ लद्दाख के हर को कहीं ना कहीं हर फैमिली जुड़ा हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कितना जेन्युइन इशू है। आपको ये भी समझना पड़ेगा एलजी साहब, आप शायद हमें ऐसा लगता है ये वैसे बोलना नहीं चाहिए, आपका लगभग 95-6 एबोव आपका उम्र हो चुका है, तो आपने 86-7 आपका उम्र हो चुका है, तो आपको शायद मेरे हिसाब से आपको रिज़ाइन देना चाहिए। इस पे अभी एक अच्छे से सुनने वाला, एक स्ट्रेटेजी, एक एक्सपीरियंस जो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चला पाए, एक ऐसा एलजी होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे या तो कोई आप चलाए, दे रहा है या शायद आपको गलत
ब्रीफिंग कर रहा है। फीडिंग देने वाला पीछे से आपको हो सकता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपको रिज़ाइन दे के अच्छा सा एलजी लद्दाख के हित के बारे में सोचने वाला एक एलजी लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई लोग, जितने भी ये एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनका सेंटीमेंट्स और हमारे सेंटीमेंट्स एक ही है। ये समझ मान के चलो, आप लोगों के मन मर्जी से किसी के कहने पे ये हमें चलने नहीं देंगे। अब पुलिस को ज़बरदस्ती करा के यहाँ पे लगा के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हो, लद्दाख को आग जलाने का काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को शायद ये पहुंचना चाहिए, आप टेक भी कीजिए। लद्दाख को जलाने की साजिश कर रहा है, यही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जलाने की साजिश कर रहा है। जो लद्दाख का जेन्युइन इशू होता है वो सेंटर तक नहीं पहुंचता है, ऐसा हमें लगता है। जो यहाँ पे अच्छे से माहौल में जो काम चल रहा है, उन सब में आप लोग वादा डाल के तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसा ना करें, हमें अभी ज़्यादा मुंह मत खोलिए, आप अच्छी से लोगों के साथ चलना चाहिए। लद्दाख के जेन्युइन इश्यूज़ के साथ आप लोगों को बैठना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। और पीछे से ये जो कुछ लोग वो थिंक टैंक बन के चल रहे हैं, उन लोगों को भी समय है, सोचना पड़ेगा लद्दाख के हित के लिए। मैं तो सीधा यही कहूँगा, मेरे लेह डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही सोचना चाहूँगा मैं। और जो भी ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक लोग ऊपर से जो अपने आपको बुद्धिजीवी समझ के लोगों को चलाने की घुमाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को सही समय है, सोचना पड़ेगा लद्दाख की इन ड्राइवरों के हित में सोचना पड़ेगा, लद्दाख के टूरिज़्म के ऊपर सोचना पड़ेगा, लद्दाख के इस जितने भी इश्यूज़ है उन लोगों को सोच के हमें काम करना पड़ेगा। हमें जिस लोगों के साथ आज तक हमें कंधे से कंधा मिला के चल नहीं पाए, फिर उन लोगों के साथ चलने के लिए कोई लोग कोशिश करता है, मुझे नहीं लगता है हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अपने ही उनके भलाई करने के चक्कर में हम खुद कहीं खो ना जाए, यही कहना चाहूँगा। कि ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एलजी सबको मालूम होना चाहिए। आपको जैसे लद्दाख में हमें 99 में वॉर हुआ, उस टाइम हमारा जितना भी पब्लिक हुआ, हम कारगिल में जाके हम अपनी पूरे पब्लिक ने देश के लिए हमने सेवा किया। तो इन हमें जहाँ भी कोई लद्दाख में इशू होते हैं या चाइनीज़ के साथ हमने 1962 में होगा, हम पूरे लद्दाख वाले जाके वहाँ पे सपोर्ट किया था। जैसे 2020 में हमें फेसिंग हुआ था, उस टाइम भी हमारा जितना गाँव वाले लोकल है वो सारा जाके पोस्ट में आर्मी के साथ कंधे के कंधे में लेके हमने देश की सेवा किया हुआ। इस हिसाब से अब एलजी साहब आपको समझना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना कमाने का कोई साधन नहीं है। टूरिस्ट और खाली आर्मी के साथ डिपेंड है, और ये ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के साथ हमें पूरा लद्दाख वाले यही रोजी रोटी कमाते हैं। इनके साथ अब नाइंसाफ ना किया जाए, क्योंकि ये जितना लोकल के साथ ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि इंटरनेट रोड पे तो आज तक कभी भी गया नहीं। अब यूटी मिलने के बाद लद्दाख वाले को बहुत उम्मीद है कि ये सारा जो बिजनेस हो जो भी हो अपना कमाई अच्छा होगा सोचता है। ये अगर ऐसे कंपनी वाले को प्रेफरेंस दे के छोड़ देगा तो हमारा लोकल को बहुत यहाँ पे बड़ा इशू होगा। पूरा हमारा जितने भी लद्दाख वाले हैं सारा देश के लिए बहुत साथ दिया हुआ है। इसी हिसाब से आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इन जो भी इंटरनेट रोड पे होगा, ये बाहर का गाड़ी इंटरनेशनल परमिट होगा वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट में है कि ये नहीं जा रहा है। इस हिसाब से हमें ये लद्दाख में इंटरनेट रोड पे अपना लोकल को प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसकी फेवर में आप काम किया जाए, वो हमारे लिए बेहतर होगा।